एवरीवन, बेटा आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर करेंगे, लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम मॉड्यूल के एक एक क्वेश्चन को जो आपके बैक एक्सरसाइज में दिया गया है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी बेटा, पहले 3 लेक्चर में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाया गया है आपको। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है पहले 3 लेक्चर के थ्रू, तो आप इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद भी कर सकते हैं। पर मैं फिर भी बता रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन मिस आउट ना हो, हमारा दिमाग और खुले एमसीक्यू करते हुए। जो आपके मॉड्यूल के पीछे दे रखा है वो क्वेश्चंस ये सारे हैं जो अभी हम स्क्रीन पे देखेंगे, और एक एक करके उन पे टिक लगाने की क्या करेंगे बेटा, कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट 46 क्वेश्चंस दे रखे हैं चैप्टर नंबर 1 में, जिसमें से एक भी क्वेश्चन आपका मिस आउट नहीं हो सकता अगर आपने 3 लेक्चर को बारीकी से देखा है और नोट्स को पढ़ा है। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखिए क्या दे रखा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, इकोनॉमिक्स रिगार्ड डिसीजन मेकिंग एज एन इंपॉर्टेंट बिकॉज। ठीक है, क्यों बिकॉज इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स को पढ़ना हमारे लिए, तो वो कह रहा है इंपॉर्टेंट बताइए। अरे बिल्कुल बताएंगे। वो ये बोल रहा है पहले ऑप्शन में, द रिसोर्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई योर अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स आर फाइनाइट और स्केयर, यानी कि लिमिटेड है। अरे सही बोल रहा है कि रिसोर्स लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, डिसीजन मेकिंग में इसलिए हमें यूज करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है यार, कुछ भी गलत नहीं बोल रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है जी, आगे सुनिएगा। It is crucial to understand how we can best allocate our limited resource यानी कि scarce resource to satisfy society's unlimited wants. Yes, बेस्ट यूज करने की कोशिश होती है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। यार ये सब आया है हमारी क्लास में। तीसरा ऑप्शन है बेटा, रिसोर्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। यस, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्स। मैंने अच्छे से बताया था कि आप मेरी इस जमीन के ऊपर, ठीक है, मैं कोचिंग भी चला सकता हूं, इंस्टीट्यूट भी चला सकता हूं, रेस्टोरेंट भी चला सकता हूं, या कोई होटल, रेस्टोरेंट, गाड़ियों का शोरूम, कुछ भी ऑपरेट कर सकता हूं। हाँ सर सही है, तीनों बातें इकोनॉमिक सेंस में क्या बोली जा रही हैं बेटा, सही बोली जा रही हैं। अब इसका चौथा ऑप्शन आता है बेटा हमारा, वो देखते हैं कि चौथा ऑप्शन होता है ऑल द अबव का। तो ये रहा आपका चौथा ऑप्शन, ध्यान से देखिएगा, ऑल द अबव। तो बेटा पहले का आंसर आपका क्या बन जाएगा सर, ऑल द अबव, राइट। ठीक है, नेक्स्ट में बोला है बिजनेस इकोनॉमिक्स। यार पहले लेक्चर में इसको इतना पढ़ाया गया है, इतना पढ़ाया गया है, इतना पढ़ाया गया है कि आपको वैसे ही इसको क्लियर कर लेना चाहिए था अच्छे से। ठीक है जी, बिजनेस इकोनॉमिक्स में ये बोल रहा है, अब्स्ट्रैक्ट एंड अप्लाइज द टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए जी देख लेते हैं। इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है जो हम अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा एक मिनट। तो इसमें आपको यह समझना है, ये बंदा ये बोलने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल सही से ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होती है वो इकोनॉमिक्स के अंदर यूज होती है। बिजनेस के अंदर हम इकोनॉमिक्स थ्योरम यूज करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट एनालिसिस, ये सब पढ़ाया गया था। ठीक है सर, ये वाली स्टेटमेंट हमें सही लग रही है, और ये वाली स्टेटमेंट है भी सही, तो भाई क्यों नहीं लगेगी। ठीक, इनकॉर्पोरेट टूल्स फॉर मल्टीपल डिसिप्लिन्स, ये भी सही है, अलग अलग ऑप्शन हम यूज करते हैं। तो बेटा इसका आंसर जो करेक्ट फॉर्म में दिख रहा है वो बी और सी वाली स्टेटमेंट सही है, ए वाली स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि वो बोल रहा है अब्स्ट्रैक्ट एंड अप्लाइज द टूल ऑफ माइक्रो, नहीं, माइक्रो मैक्रो दोनों में अप्लाई करना बताया गया था आपको, दोनों के पढ़ाए गए हैं, इंटरनल माइक्रो, मैक्रो, एनवायरमेंटल यानी कि बाहर का होता है। तो हमारे ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बेटा। अब चलते हैं बेटा तीसरे पे, देखते हैं कि तीसरे पे हमें कैसे डील्स करनी है। चलिए तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, इन इकोनॉमिक्स वी यूज, ठीक है, वी यूज द टर्म स्कैरसिटी का मीनिंग बताना है बेटा। अच्छे से पढ़ाया गया, स्कैरसिटी का मतलब होता है बेटा कमी। ठीक है, स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। अब ये ऑप्शन में बोल रहा है एब्सोल्यूट स्कैरसिटी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज इन लेस डेवलप्ड इकोनॉमी। यार ऐसा कुछ नहीं होता, लेस डेवलप ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, रिलेटिव स्कैरसिटी इज अ रिलेशन टू वांट्स ऑफ द सोसाइटी। सही नहीं लग रहा यार, ये भी मेरे को थोड़ा सा देखते हैं अभी फिलहाल, पूरा देखते हैं अभी, और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। स्कैरसिटी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ बिजनेस फेलियर एंड नेचुरल कैलामिटीज। अरे नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ाया। बिजनेस के अंदर मैंने बताया था कि रिसोर्स कम होते हैं, डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। ये अप्रोच जो है गिवन बाय रॉबिन्सन, ये कल की लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है। ठीक है, अब देख लेते हैं स्कैरसिटी कॉज्ड। अरे यार ये कहां पड़ा है, कंजम्पशन बाय रिच, ऐसा ये भी नहीं है सही। तो बेटा लास्ट में हमें क्या सही लग रहा है, सारे ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। स्कैरसिटी का मतलब होता है स्कैरसिटी इन रिलेशन टू द वांट्स ऑफ द सोसाइटी के मामले में हमारा जो रिसोर्स है वो स्कैर होता है, उनकी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। मैगी का एग्जाम्पल दिया था शायद मैंने इस वाले में। ठीक, बहुत सिंपल है बेटा, एक एक पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना है आपको, देन आप आगे बढ़ पाएंगे इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
बंदा बोल रहा है, देख लेते हैं एक बार, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। व्हाट इंप्लीकेशन डज रिसोर्स scarcity have for the satisfaction of our want? ठीक है, satisfaction of our want. Not all wants can be satisfied. यार बिल्कुल नहीं कर सकता मैं, आपकी सारी wants तो कतई satisfy नहीं कर सकता. We will never be faced with the need to making choices. We must develop way to decrease our. अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता यार, इंसान की wants तो अनलिमिटेड है. The discovery of new natural resources is necessary to increase your ability to satisfy wants. ये भी ऐसा जरूरी नहीं है मिलेगा अपने को. तो बेटा इसका आंसर जो सही सा लग रहा है वो मेरे को ए लग रहा है. ठीक है जी, इसका आंसर सही सा क्या लग रहा है अपने को? ए लग रहा है. तो चलिए जी फिफ्थ देखिए बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट. अरे सर आपने पढ़ाया था पॉजिटिव और नॉर्मेटिव पे यार, बहुत फोकस करवाया था. पॉजिटिव एक एक्चुअल सिचुएशन होती है, नॉर्मेटिव जो होता है बेटा मैं ये कर सकता हूँ, यार आपको एग्जांपल दिया था, आप एमबीए कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो. स्टेटमेंट में शुड आता है. ठीक है, एग्जांपल आपके नोट्स में मैंने ये लिखवाए थे कि इंडिया की जैसे दिल्ली में कोरोना केसेस बढ़ रही है, पॉजिटिव है. नॉर्मेटिव, दिल्ली गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स टू कंट्रोल कोरोना वायरस, ये नॉर्मेटिव है. बेटा मैंने बहुत अच्छे से फोकस करवाया था कि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में शुड आता है, शुड आता है. ये लेक्चर 1 या 2 में आया था हमारा, तो उसमें बहुत बारीकी से सीखा था. अब देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही फॉलो हो रही है 5वें क्वेश्चन में. प्लान्ड इकोनॉमिक्स, अच्छा ठीक है, मतलब वो जो हमने पढ़ा था सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी जो नॉर्थ कोरिया में है उसके बारे में बोल रहा है ये. एलोकेट रिसोर्सेज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है सही स्टेटमेंट है और ये एक एक्चुअल सिचुएशन है. ठीक है, तो ये नॉर्मेटिव का सेंस नहीं है बेटा, ये पॉजिटिव है. ठीक है, क्योंकि ये एक एक्चुअल सिचुएशन है. मोस्ट ट्रांसनेशनल इकोनॉमिक्स हैव एक्सपीरियंस प्रॉब्लम ऑफ फॉलिंग आउटपुट एंड राइजिंग प्राइसेस ओवर द पास्ट ईयर, ये एक्चुअल में हुआ है लास्ट में, ये भी पॉजिटिव है. ठीक है, देयर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सॉल्वेंट इन मार्केट इकोनॉमिक्स देन, ये भी एक्चुअल होता है, ये सब हमने पढ़ा यार कल. ठीक है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, बेटा ये ना मेरा वर्ड आ गया, बच्चा नॉर्मेटिव पूछ रहा था वो, तो नॉर्मेटिव में बेटा क्या वर्ड आना चाहिए? शुड. यस सर सही है, शुड है. ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर अपना किस पे आ गए, अब हम 6 पे आ गए. तो 6 को देखते हैं एक बार कि 6 ये रहा आपका. चलिए बेटा क्या लिखा है 6 में, इन एवरी इकोनॉमिक सिस्टम स्कैरसिटी. ठीक है, स्कैरसिटी यानी कि कमी बेटा, स्कैरसिटी यानी कि कमी, लिमिटेशंस ऑन किन किन पे होती है? हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट एंड द नेशन एज अ होल, इन पे स्कैरसिटी होती है. राइट, होती है. हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, बट गवर्नमेंट, अरे नहीं भाई गवर्नमेंट में भी कमी है यार, फंड्स वगैरह की, रिसोर्सेज की, उस पर भी कमी है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है. लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट बट फेडरल गवर्नमेंट पे नहीं है, अरे गलत भाई, स्कैरसिटी हर बंदे के पास है, हर इकोनॉमी के पास है, हर बंदे के पास रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है. ये बार बार पढ़ाया गया आपको, और वो कह रहा है कि भाई इन पे है और इन पे नहीं है. अरे तू गलत बोल रहा है भाई, सब पे होती है, नोट क्यों लगा रहा है यार? हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट पे होता है बट बिजनेस पे नहीं होता स्कैरसिटी. अरे पागल है क्या भाई तू? नहीं, स्कैरसिटी बेटा सब पे होता है, हाउस होल्ड के पास भी है, आप लोगों के घर में भी कमी है रिसोर्स की, हमारा इंस्टीट्यूट है बिजनेस पे भी कमी है, गवर्नमेंट के पास भी कमी है, नेशन एज अ होल सबके पास कमी है. आंसर क्या लगेगा बेटा? ए. ठीक है सर. चलिए अब देखिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, बशर्ते आप ये वीडियो तभी देखें, चौथी वीडियो तभी देखें जब आप तीनों लेक्चर अच्छे. चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार, निहायत ही सिंपल है यार, निहायत ही सिंपल. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड डैश इकोनॉमिक्स, मेरे नोट्स में ये वर्ड आ चुका है सर जी. एग्रीगेट, एज होल, एंटायर, सारे वर्ड मैंने आपको नोट्स में लिखवाए हैं, गलती का तो स्कोप ही नहीं है कहीं से कहीं तक. सर 8वें पे आ जाइए. चलिए जी 8वें पे आ गए. 8वें में बोल रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, एक्चुअल सिचुएशन होती है, शुड लगा होता है तो नॉर्मेटिव होता है. ये लेक्चर में इतनी बार बोला गया है और अब क्वेश्चनों में भी बोला जा रहा है. ठीक है, चलिए ध्यान से, पहले चारों ऑप्शन जरूर पढ़ने बेटा, ध्यान से, पहले में ही डिसाइड मत कर लो कि ये होगा वो होगा. एन एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ फूड एंड द क्वांटिटी परचेज्ड. अच्छा, प्राइस और क्वांटिटी परचेज के बीच में एनालिसिंग हुई है. ठीक है, एक्चुअल सिचुएशन है एक तरीके की. डिटरमाइनिंग, आईएनजी लग रहा है बेटा पीछे, डिटरमाइनिंग हम कर रहे हैं. हाउ मच इनकम ईच पर्सन, बेटा क्या वर्ड यूज हो रहा है? वैसे तो यहाँ पर शुड हो रहा है सर, ये तो हो गया नॉर्मेटिव, पर बंदा कौन सा मांग रहा है मेरे से बेटा? पॉजिटिव मांग रहा है. ठीक है सर, पॉजिटिव मांग रहा है बेटा. सी में वर्ड आ रहा है डिटरमाइनिंग, यानी कि अभी कर रहे हो. डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस फॉर फूड के लिए क्या प्राइस हो सकती है?
अभी करा नहीं है, आप एमबीए कर सकते हो, ING एमबीए कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। सोच रहे हो अभी, नॉर्मेटिव है। डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा आउटपुट जो देश के अंदर बना है, अभी कुछ एक्चुअल में हुआ नहीं है, सब कुछ करना बाकी है, भविष्य है अभी। यहां पर पहला वाला आंसर सही लग रहा है। क्यों सोच रहा है, क्यों लग रहा है? अपने से पॉजिटिव पूछा जो एक्चुअल में है, तो एनालिसिस कर रहे हैं जो मार्केट में एक्चुअल में अभी चल रहा है, प्राइस ऑफ फूड और क्वांटिटी कितना खरीद रहे हैं। अभी प्राइस है 20 रुपए प्लेट, ये बिक रहा है, और इसकी कितनी खरीदारी है ये एक्चुअल में हो रहा है मार्केट में। बाकी में अभी कुछ भी एक्चुअल नहीं हुआ, अभी होने वाला है। यहाँ तो शुड लगा, सही से समझ में आ रहा है। डिटरमाइन करेंगे अभी प्राइस, अभी करा नहीं है, एक्चुअल नहीं हुआ कुछ भी। डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम अपने आउटपुट को, ये भी अभी डिसाइडिंग होगा, कुछ भी एक्चुअल नहीं हुआ। एक्चुअल सिर्फ पहली वाली स्टेटमेंट है कि प्राइस क्या है और लोग क्या खरीद रहे हैं मार्केट में चीजों को, ठीक। ये पहली सिचुएशन है। चलिए अब आइए बेटा 9th पे और 10th पे जल्दी से। चलिए बेटा 9th पे आ गए हम लोग। पहले दिन के लेक्चर से क्वेश्चन है यार ये 9th वाला। अ स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीज इन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया है, ठीक है, विल अफेक्ट द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नीचे 4 ऑप्शन है, मैक्रो, डिस्क्रिप्टिव, माइक्रो, नॉर्मेटिव, ठीक है। बेटा मैंने ना ऑफलाइन क्लास में भी और इस वीडियो लेक्चर्स में भी अच्छे से बताया बेटा, मैक्रो एज अ होल तो बहुत अच्छे से डिस्कस होता है क्लास के अंदर। सर पॉवर्टी सबके ऊपर देखा जाता है, एक के ऊपर लेके रिसर्च नहीं होती। फिर उसका अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेस पीपल के बारे में जब गवर्नमेंट स्टडी करती है तो सबको लेके चलती है एज अ होल, इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन्फ्लेशन सबके लिए है, टैक्स लग रहा है सबके लिए लग रहा है। तो बेटा ध्यान से सुनो, कॉर्पोरेट टैक्स, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं ऊपर, ये सबके ऊपर इफेक्ट करता है। क्या कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ मेरी कॉर्पोरेट पे लगेगा? अरे सब पे लगेगा। अनएम्प्लॉयमेंट मेरे को देखा जाएगा या तुमको देखा जाएगा? पूरी होल को देखा जाएगा। तो कौन सी इकोनॉमिक्स है? अरे यार सर ये तो बहुत सिंपल है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। 10th पे आइए। 10th में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है, कौन सा डज नॉट है मतलब नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक्स इसमें से। जीडीपी, नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसने नहीं का पूछा है, कौन सा नहीं है? ये तो है मैक्रो, एज अ होल होता है सबके लिए, ठीक है। बी वाले को अभी नहीं पढ़ते, सी पे आते हैं। सी में वर्ड यूज हो रहा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस बढ़ना। आज रात को चीजों के रेट बढ़ गए तो सिर्फ तुम्हें दिक्कत है बेटा? सर सबको है, तो सबको है तो बेटा कौन सी इकोनॉमिक्स है? मैक्रो, ठीक है। एनालिज द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ इंडस्ट्री, अरे यार एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, सबके लिए देखा जाता है। सर ये भी मैक्रो हो गया मतलब, यस। और उसने क्या पूछा है, कौन सा मैक्रो नहीं है? तो बेटा बी वाला नहीं है। फाइंडिंग द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ एबीसी लिमिटेड, आपने सिर्फ मेरी कोचिंग के फेलियर के बारे में देखना शुरू करा कि सर की कोचिंग का क्या फेलियर है, तो भाई सिर्फ मेरी एबीसी की पढ़ रहे हो, एक इंडिविजुअल को पढ़ रहे हो, तो ये इंडिविजुअल को पढ़ रहे हो, माइक्रो है मैक्रो नहीं है। यही उस बंदे ने आपसे पूछा है, क्लियर? बेटा आपने 46 में से 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगर आपने सही से नोट्स बना रखे हैं और लेक्चर को ढंग से सुना है तो आपको एक में भी डाउट होगा, ठीक है। सुनने की पावर अच्छी करनी है, जो मैं बोला जा रहा है उसको अच्छे से आपको दिमाग में फिट करना है, कहीं से भी क्वेश्चन हो, सुना ढंग से है, कैच कर लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं फटाफट से, जल्दी से 11 को देखते हैं। आजा भाई, चलिए जी 11 पे आ गए हम लोग। अब देखते हैं 11 में क्या है। बस अगर आपने मेरे को ढंग से सुना है तो ये तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। राम जी एक बात बोल रहे हैं, स्टेटमेंट बनाई गई है। राम बोल रहा है कि मेरी जो हार्वेस्ट है वो इस साल बहुत ही बेकार क्वालिटी की हो गई, मतलब खराब हो गई, जो भी है, ठीक है। कृष्णा बोल रहा है डोंट वरी, प्राइस इंक्रीज विल कॉम्पनसेट फॉर द फॉल इन द क्वांटिटी सप्लाई, प्राइस बढ़ेगा तो वो कॉम्पनसेट हो जाएगा, ठीक है। विनोद भी है कोई भाई, वो बोल रहा है कि जो भी खराबी हुई है वेदर में, मतलब वेदर ने अफेक्ट करा है, सम ईयर बैड अदर आर गुड, ये होता रहता है, मौसम कभी खराब होता है कभी अच्छा होता है, ठीक है। विनोद ने ये बोला, मतलब राम ने ये बोला कि मेरी हार्वेस्ट खराब हो गई है। कृष्णा ये बोल रहा है कि प्राइस बढ़ेगा थोड़ा, ठीक है, प्रोडक्शन कम हुई है, प्राइस बढ़ेगा तो हमारा मैनेज हो जाएगा। विनोद ये बोल रहा है कि वेदर जो खराब होता है ये चलता रहता है, कभी खराब होता है कभी ठीक होता है वेदर, ठीक है। मधु है कोई, वो बेचारी बोल रही है द गवर्नमेंट आउट टू गारंटी द आवर इनकम विल नॉट फॉल, कि सरकार गारंटी ले रही है, ठीक है। इन दिस कॉन्वर्सेशन द नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इज मेड बाय, किसने नॉर्मेटिव बोला? आप ना बेटा कुछ मत करिए, मेरे नोट्स खोल लीजिए, पीछे जाइए और वीडियो लेक्चर में भी चाहे देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मेटिव में 2 वर्ड बताए थे बेटा, एक बताया था मार्क है, शुड बी पे बहुत फोकस हुआ था, शुड बी एंड आउट टू बी। आप जाकर देखिए, पीडीएफ देखिए, नोट्स देखिए जो मेरे हैं अवेलेबल, आप लोगों के पास मिलेगा,
तो आउट टू बी वर्ड आना, इट्स अ नॉर्मेटिव। आउट टू बी लाइक शुड बी की जगह क्या भी वर्ड यूज कर सकते हैं, आउट टू बी। अरे सर ये तो सही बोल रहा है यार, आउट टू बी शुड बी नॉर्मेटिव में यूज होता है, तो ऐसा जो बोल रही है वो कौन सी लड़की बोल रही है, मधु बोल रही है, तो आंसर क्या होगा बेटा, मधु होगा जी। ठीक है सर, ये भी सही है। चलिए अब 12वें पे चले बेटा, ये देखिए 12वां आपके सामने। ठीक है, चलिए अब 12वें में ये टूल लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन है ये 12वां, एक बार देख लीजिएगा। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इफ इकोनॉमी इज विदाउट स्कैरसिटी। विदाउट स्कैरसिटी तो कोई इकोनॉमी नहीं होती, अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन आया है। गवर्नमेंट हो, फर्म हो, इकोनॉमी हो, नेशन हो, सबके पास स्कैरसिटी है, मेरे पास भी है, आपके साथ भी है कमी, स्कैरसिटी। क्यों है कमी? क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, एंड देयर रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है देख लेते हैं। कि ये पूछ रहा है कि किस वो विदाउट स्कैरसिटी वाला कंसेप्ट बताइए। प्री इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी वेयर मोस्ट पीपल वर फार्मर। ठीक है यार, सही है, इसमें स्कैरसिटी की बात कहाँ है, कुछ भी नहीं आया। अ मिथिकल इकोनॉमी वेयर एवरीबॉडी इज बिलियनियर। ठीक है, इसमें भी कहाँ स्कैरसिटी यार, स्कैरसिटी कमी व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई। रॉबिन्सन की अप्रोच जो आपको कल पढ़ाया है थर्ड लेक्चर का लास्ट कंसेप्ट, यार ये क्या है मतलब। एनी इकोनॉमी वेयर इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग इट्स पीपल। ठीक है भाई, कहीं भी स्कैरसिटी की बात नहीं हुई बेटा, कहीं भी जो कंसेप्ट है स्कैरसिटी का वो डिस्कस ही नहीं हो रहा। तो सर ये गलत है, मतलब नन ऑफ दी अबव होगा सर। ठीक है, चलिए जी 13वें में चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है हमारा ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो। माइक्रो मतलब कौन से बेसिस पे स्टडी करेगा बेटा? सर जी आपने पढ़ाया था इंडिविजुअल, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, द प्राइस ऑफ मैंगोज, आम के प्राइस। ओके, ये माइक्रो क्यों है यार, ये तो एज अ होल देख रहे हैं हम। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फायर ट्रक फॉर द फायर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ मैंगो प्रोड्यूस फॉर द मैंगो मार्केट। ठीक है, द नेशनल इकोनॉमी एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ। कौन सा माइक्रो नहीं है? ये वाला माइक्रो नहीं है। नेशनल की बात हो रही है, एज अ होल ग्रोथ, एज होल देख रहे हैं। तो एज होल जो है बेटा वो क्या है बेटा मेरा? सर जी मैक्रो है, तो मैक्रो है तो ये माइक्रो नहीं है, और नॉट का क्वेश्चन था। ठीक है सर, बहुत इजी है यार, ये एज अ होल है, बाकी सारे इंडिविजुअल बेसिस पे। सिर्फ आम का देख रहे हैं, एक ट्रक कंपनी के बारे में, एक ट्रक कंपनी के बारे में देख रहे हैं, मैंगो की प्रोडक्शन के बारे में देख रहे हैं, लेकिन ये नेशन इकोनॉमी की बात हो रही है। एनुअल ग्रोथ सबके लिए होता है, एज अ होल होता है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन। 14 में बोल रहा है बेटा, the branch of economic theory that deals with the problem of allocation of resources। यार allocation of resources, what to produce, कितना रिसोर्स कंज्यूमर गुड्स पे लगेगा, कितना रिसोर्स कैपिटल गुड्स पे लगेगा, कितना रिसोर्स वॉर रिलेटेड गुड्स पे लगेगा, रिसोर्स को कैसे एलोकेट करें। इट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स यार, माइक्रो में पढ़ाया गया था। ये क्या है, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है क्या इसमें? मैक्रो में ऐसा होल होता है, रिसोर्स नहीं। कौन सा ऑप्शन रहेगा? ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। भाई मेरे पहले लेक्चर में इतना फोर्स, इतना सुनाया इसके बारे में कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटरनल एक्सटर्नल दोनों अप्रोचेस समझाई गई, डिसीजन कैसे लिया जाए, कॉस्ट कैसे कम की जाए, प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा किया जाए, ये सब बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है, जो जॉन डील के अकॉर्डिंग होता है। ये बंदे का नाम भी सिखाया था, वो क्वेश्चन भी आएगा अभी। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक बार, इनमें से कौन सा बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं है। क्वेश्चन है नॉट का, ध्यान रखिएगा, नॉट का पूछ रहा है। शुड अवर फर्म बी इन दिस बिजनेस। यस यार, बिजनेस की बात हुई है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है भाई, काम खत्म। हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस एट द प्राइस। यस, हम डिसाइड करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री, हमारे इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे हैं, क्या है, क्यों है, ये सब मेरा बिजनेस है यार, इस सब पे देखते हैं हम। हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड इन द मार्केट, ये सब बिजनेस के काम है, ये सब बहुत अच्छे सुना है, ये सारी एक्टिविटी बिजनेसमैन की है। हाउ शुड बी डिग्री, अरे ये मेरा काम नहीं है भाई, ये मेरा काम नहीं है, आंसर रहेगा डी। आंसर क्या रहेगा बेटा? डी। ये मेरा काम नहीं है बिजनेसमैन का, मैं अपना पढ़ा रहा हूँ, अपना बिजनेस चलाऊं, कि देश की अनएम्प्लॉयमेंट को देखूं या देश के इन्फ्लेशन को देखूं, ये मेरा नहीं है भाई, ये मैक्रो का काम है। ठीक है, ऐसा होल है, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का काम नहीं है। सर समझ में आ गया, बिल्कुल सही है, ये हमारा काम नहीं है, हम अपनी दुकान देखें या देश के। चलिए जी 16 और 17 को देखते हैं। अरे भाई 16 और 17 सर बहुत ईजी है, मत करवाओ, लेकिन फिर भी कर लो भाई। ठीक है,
बहुत इजी है भाई, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। सर नॉर्मेटिव के बारे में पूछ रहा है। अब ना सर बहुत हो गया है, ये आपने बहुत बार करवा दिया। नॉर्मेटिव मतलब जहां पर स्टेटमेंट में शुड हो या आउट टू बी हो, जो होने वाला कंसेप्ट है, जो एक्चुअल सिचुएशन नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है, ये पॉजिटिव है बेटा, लेकिन अपने से पूछा है नॉर्मेटिव, ठीक है सर। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, अरे पता नहीं यार, शुड ही नहीं आ रहा यार, तो मैं नॉर्मेटिव कैसे बता दूं इसको, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। द मिनिमम वेज शुड बी राइज्ड, अरे सर मिल गया अपना आंसर, शुड बी आउट भी लगाओ तो वह नॉर्मेटिव होता है, आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है सर, अच्छी बात है ये भी। चलिए अब हम चलते हैं, सी रहेगा बेटा, अब नीचे पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। इंडिया स्पेंड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है भाई, पॉजिटिव है, हटाओ। 17 पे आ गए बेटा हम। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर अ टॉपिक ऑफ स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, इनमें से कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है? मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल, इट्स ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। मैं आपको बस रिकॉल करा रहा हूं कि जो हमारे प्रीवियस 3 वीडियोस के नोट्स है, ठीक है, पढ़ लेते हैं। ए में क्या बोल रहा है? द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वेज ऑन द प्रॉफिटेबल ऑफ कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है। द इफेक्ट ऑन स्टील प्राइस, कॉटन इंडस्ट्री, एक कॉटन इंडस्ट्री की बात हुई है, इंडिविजुअल बेस हो रहा है भाई, एक इंडस्ट्री की बात हो रही है। द इफेक्ट ऑन स्टील प्राइस व्हेन मोर स्टील इज इंपोर्ट, ठीक है, स्टील के बारे में बात हो रही है सिर्फ। इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज, सर जी मिल गया, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, जीडीपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, गवर्नमेंट बजट, ये सब मैक्रो होता है, ये सब एज अ होल होता है। इन्फ्लेशन का मतलब प्राइसेस बढ़ना, आज रात को चीजों के रेट्स बढ़ गए तो सिर्फ सूरज सर को दिक्कत है, आप जैसे बच्चों को तो दिक्कत है नहीं। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, हमें भी दिक्कत है, बाकी रोड पे खड़े हर बंदे को दिक्कत है, तो एज अ मैक्रो, यस, यही पूछा था उसने कि इसमें से कौन सा मैक्रो है बेटा, सी वाला है। नीचे सिर्फ कॉफी की बात हो रही है, डजंट मैटर, इंडिविजुअल वे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आ जाइए फटाफट। चलिए जी क्वेश्चन नंबर पे आ गए हम, 18 पे ध्यान से देखिएगा, और 19 दोनों को निपटाएंगे, 20 फिर हम ऊपर करेंगे तब देखेंगे। बेटा क्या बोल रहा है यार, बड़ी देर से ना इसने, मतलब क्या है ये बैक एक्सरसाइज कि सिर्फ पॉजिटिव नॉर्मेटिव पे कहानी को घुमाया जा रहा है। द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, बताओ भाई, याद आ रहा है हमने करवाया था बीच में लाइन खींच के, अब आपने वहां पे पकड़ा कितना उसको वो समझते हैं। कौन सी स्टेटमेंट सही है इन दोनों सेंसों में डिफरेंस करने के लिए हमारा? पॉजिटिव इकोनॉमिक एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, अरे ऐसा कुछ नहीं बोला यार मैंने तुम्हें, इट डील्स विद द एक्चुअल सिचुएशन, एक्चुअल में फोकस करा था। व्हेन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फाइंड आउट द रीजन, अरे भाई नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक जजमेंट होता है कि ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है, ऐसा कुछ परफॉर्मेंस के बारे में रिसर्च नहीं करता, ठीक है सर। और भी पढ़िए जरा आप, ठीक है। सी पढ़ते हैं पहले बेटा अच्छे से, सी पढ़ रहा हूं पहले मैं, बी नहीं पढ़ रहा अभी, रुकिए, पहले गलत वाले क्यों गलत है वो भी तो समझ लो। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब द फैक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी व्हाइल पॉजिटिव, अरे नॉर्मेटिव फैक्ट्स पे डील नहीं करता यार, शुड पे डील करता है, फैक्ट्स पे तो डील पॉजिटिव करता है, तो ये यहीं से पता चल गया गलत है, ठीक है। पॉजिटिव वाला फैक्ट्स पे डील करता है, एक्चुअल फैक्ट्स पे, ये आया है हमारे नोट्स में और वीडियो में भी, छोड़ दीजिए ये भी गलत है। सी डी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है वाइल, नहीं 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 नहीं, प्रिस्क्राइब वाइल नॉर्मेटिव डिस्क्राइब, अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कहीं नहीं आया हमारे वीडियो में, ठीक है सर, फिर तो बी हो गया ना, 3 गलत हो गए, लेकिन क्यों सही है बी वो भी पढ़ लो पहले। पॉजिटिव इकोनॉमिक डिस्क्राइब द फैक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, अब आया बेटा ट्रैक पे तू, फैक्ट्स, एक्चुअल में दिल्ली में कोरोना केस बढ़ रहे हैं, ये फैक्ट है। नॉर्मेटिव इन्वॉल्व्स इवेलुएटिंग कि हाँ ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, सम ऑफ दीज गुड और बैड, मैंने बताया था ना आपके लिए, आपके घर वाले बोलते होंगे सीए बेकार है बेटा एमबीए कर ले, घर वाले जो एग्जांपल दिया था मैंने, एमबीए बेकार है बेटा ये कर ले, तो ज्ञान देना, जजमेंट, शुड बी, ये सारे कंसेप्ट नॉर्मेटिव के होते हैं सर, फिट बैठ रही है बात, ठीक है सर, बैठ गई फिट, बी हो गया। क्या बोला है बेटा, आप सिर्फ पढ़ के नहीं, जो वीडियो लेक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करके सुन के मेरी कहानी को, तो आप कहानी से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। वो जो मैंने इतनी कहानियां सुनाई है ना आपको 3 लेक्चर्स में, वो ऐसी नहीं सुनाई है कि कहीं से भी बनेगा क्वेश्चन, आप टैकल कर लोगे कि हाँ यार ऐसा बताया गया था। 19 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विथ इन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें से कौन सा, देखो हमेशा क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ो बेटा, नॉट पे फोकस कर रहा है कि कौन सा बिजनेस इकोनॉमिक्स का नॉट है कि नहीं आता। यार देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर सर जी कैपिटल बजटिंग आपने पढ़ाया था, प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिंग सब पढ़ाया था। बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस साइकिल अप एंड डाउन करना सिखाया था सर आपने, कि कभी बिजनेस ऊपर नीचे, कैसे ऊपर नीचे, गवर्नमेंट की रिसर्च करना, पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, ट्रेड यूनियन, ये सब बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट है।
रिस्क लेना ये भी सिखाया था सर आपने, बिल्कुल बिजनेस इकोनॉमिक्स में। सर आपने ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में नहीं बताया था। द आंसर इज डी। ये कहीं तक नहीं आया, पूरा 3 लेक्चर देख लीजिए मेरे दोबारा से, ठीक है। कहीं पर भी आपको मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखते हैं, डेबिट क्रेडिट देख, अरे नहीं देखते भाई, तो ये नहीं है हमारा, ठीक। चलिए 20 पर आ जाइए फटाफट से, ये करते हैं इसको ऊपर, 20 पे आइए। चलिए बच्चों 20 पे आ जाइए फटाफट से। हमेशा क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए ध्यान से, वो भी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, करेक्ट नहीं पूछ रहा बेटा, क्या पूछ रहा है, गलत कौन सी है इसमें से। ठीक है सर बताइए कौन सी गलत है, आप ही बता दीजिए, ठीक है। पहला बोल रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर, ये तो सही लग रहा है यार। नॉर्मेटिव में क्या होता है, हम जजमेंट देते हैं, तो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को पढ़ के क्या कॉस्ट होना चाहिए यार, ये कॉस्ट होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, शुड बी ऐसा हो सकता है, ये तो हम डिसाइड करते हैं बिजनेस के अंदर। भाई अगर मैंने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी है और अब आप पढ़ रहे हैं, आप सीए कर रहे हैं, तो आप यही सारी चीजें सीख रहे हैं कि आप बिजनेस को कैसे ऊपर लेकर जाएं, क्या क्या प्लानिंग्स कर सकते हैं, शुड बी, ठीक है। नेचर इन नॉर्मेटिव, ओके सही है सर, सही है, सही है, सही है। बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज अ क्लोज कनेक्शन विद स्टैटिक्स, यस राइट। यार लास्ट ईयर का मैंने डाटा निकाल के देखा कि अपने पास 100 बच्चे थे, इस साल अपने पास 50 बच्चे हैं। मेहनत करो भाई, आगे बढ़ो, प्लान करो उसके लिए। क्यों नहीं आ रहा, एडवर्टाइजिंग में क्या कमी रह गई, लाइक समथिंग स्टेट से रिलेट करता है बिजनेस को आगे ले जाने में। क्या प्रॉफिट था लास्ट ईयर, अरे इस साल कम कैसे हो गया, तो ये स्टेट्स है, ठीक है। डी वाला भी सही है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, और मैंने एक और वर्ड लिखवाया था, नोट्स में मिलेगा आपको, फर्स्ट पेज है ये नोट्स का, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। पूरा ये मेरी इंडस्ट्री है, ये बिजनेस है, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है मेरा, ठीक है। सर जी 3 सही है, तो मतलब आप बोल रहे हो कि सी वाला होगा फिर गलत जो बोल रहा है वो, यस सी इज द आंसर, पर हम एक बार पढ़ेंगे कि क्यों है सी इज द आंसर। बिजनेस इकोनॉमिक्स नीड, अरे डोंट वरी अबाउट द मैक्रो, अरे पागल है क्या भाई, सब स्टडी करते हैं, एनवायरमेंटल को स्टडी करते हैं, याद है बताया था, मैक्रो में गवर्नमेंट पॉलिसीज, ट्रेड यूनियन, सब स्टडी करते हैं हम इसमें, बिजनेस साइकिल, बाहर की सारी चीजें स्टडी करके ही मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो भाई ये तो गलत बोल रहा है कि वरी नहीं आ रहा है, भाई सबसे ज्यादा वरी इसी के बारे में हम, तो ये है गलत। अच्छा बेटा अब बोल रहा है किस नंबर में, इकोनॉमिक्स गुड्स आर कंसीडर स्केयर रिसोर्सेज, स्केयर रिसोर्सेज मतलब लिमिटेड होता है, बिकॉज दे, क्या है मतलब, बिकॉज दे कैन नॉट बी इंक्रीज्ड इन क्वांटिटी, ठीक है। डू नॉट एग्जिस्ट इन द एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, यार यही आंसर है इसका, क्योंकि यार रिसोर्स कम है, वांट्स अनलिमिटेड है, तो यही है कि हम आपकी सारी, ये आया मेरे उसमें हाउ टू प्रोड्यूस फॉर वुम टू प्रोड्यूस की, फॉर वुम टू प्रोड्यूस में आया है कि हमारे जो रिसोर्स हैं वो स्केयर है, वो सोसाइटी की सारी वांट्स को पूरा करने में सक्षम नहीं है, इसलिए हमें चॉइस करनी पड़ती है। आर प्राइमरी इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिस्फाई सोशल रिक्वायरमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। आर लिमिटेड टू मैन मेड गुड्स, ऐसा भी कुछ नहीं है भाई। तो आपका स्केयर रिसोर्स का मतलब ये होता है कि वो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, ठीक है सर आपने सही बताया। चलिए अब बेटा 22 पे आइए, जल्दी से देखिए, ये रहा 22 आपके स्क्रीन पर, 22 और 23 को देखिए बेटा 22 में क्या बोल रहा है, फ्री मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी, थर्ड लेक्चर शायद। द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज डिटरमाइंड बाय, बेटा ध्यान से सुनो, देखो गलत वालों को हटा लो पहले, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, नहीं सर वो सोशलिज्म में होता है, या फ्री इकोनॉमी की बात हो रही है, ठीक है। वोटिंग बाय कंज्यूमर है, यार ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रिसोर्सेज जो एलोकेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, आंसर इज सी, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। सुनिए कैसे, मैंने कितनी बार लेक्चर में बोला है, जो चीज की कस्टमर डिमांड करेगा उस चीज की मार्केट इकोनॉमी में हम लेकर के आ जाएंगे सप्लाई, और हमें मैक्सिमम क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ऑब्वियस है, कस्टमर जो मांग रहा है मैं वो दूंगा, मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया था, मैंने देखा कि सीए की डिमांड है तो मैंने सीए की सप्लाई दी और अपने लिए प्रॉफिट कमाया। कस्टमर की प्रेफरेंस का ध्यान रखा जाता है एक तरीके से मार्केट इकोनॉमी के अंदर, कस्टमर जिसकी डिमांड करेगा हम उसकी सप्लाई देंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। तो लेवल ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म बात का पॉइंट है, कस्टमर भगवान है, कस्टमर इज द किंग है, सॉल्वेंट है, कस्टमर के हिसाब से चलना है, ये सारे पॉइंट्स आ रखे हैं। कंज्यूमर की प्रेफरेंस के हिसाब से चलती है मार्केट इकोनॉमी, कस्टमर जो डिमांड करेगा हम उसकी सप्लाई दे देंगे। तो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस सी आंसर होगा इसका 22वें का। बेटा 23 पे आ गए अब हम, कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी यूजेस डैश एज द प्रिंसिपल मींस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज, प्राइस। प्राइस बिल्कुल मेन फैक्टर होता है कि रिसोर्स को बांटने में।
हम उन्हीं चीजों को ज्यादा बनाएंगे जिसकी डिमांड होगी, जिसकी अच्छी प्राइस होगी, हम वही आपको देंगे। क्योंकि जो कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी है वो टोटली मनी और सॉरी प्रॉफिट ओरिएंटेड है, प्राइवेट ओनरशिप है, सब कुछ पढ़ाया गया है। तो बेटा मैं उसमें प्राइस ही तो चेक करूंगा, मुझे क्या मतलब है कि इससे कम प्राइस वाला प्रोडक्ट क्यों बनाऊं यार, मैं ज्यादा रिसोर्स उस पर लगाऊंगा जिसकी प्राइस ज्यादा हो। तो मैं जो प्रिंसिपल मेन है, मेरा दिमाग क्या है, वो किस पर है, प्राइस पर है। और प्राइस ऑटोमेटिकली डिमांड और सप्लाई डिटरमाइन करेंगे, वो बात की बात है। चलिए 24 पे आइए जल्दी से, 24 25 कितने क्वेश्चन कर लिए भाई, 23 कर लिए हमने। 24 और 25 को देखते हैं एक बार कि कैसे निपट सकता है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। चलिए जी देखिए 24 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर एज अ डिसएडवांटेज ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज यूजिंग द, बेटा कौन सी इकोनॉमी की बात हो रही है सर, आपने 3 इकोनॉमी मुझे पढ़ा दी, और इकोनॉमी इज अ सिस्टम, ये मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहा है भाई। मार्केट इकोनॉमी में सब लोग प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा अनइक्वल होता है, मैंने बताया आपको। इक्वल किस फॉर्म में होता है सर, सोशलिज्म में होता है, क्योंकि वहां गवर्नमेंट मैनेज करती है तो वो सबके हिसाब से चल रही होती है। लेकिन मार्केट इकोनॉमी में सब प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, प्राइवेट ओनरशिप होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहें। मैं भी हूं, मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चलाता हूं, प्रॉफिट के पीछे भागता हूं, मुझे इक्वालिटी से कोई मतलब नहीं है देश के अंदर, मुझे इनइक्वालिटी से मतलब है कि भाई मेरे पास हो, सब अपना अपना देख रहे हैं इस इकोनॉमी में, मार्केट इकोनॉमी में, जो हमारी यूएस वगैरह में है, हांगकांग में है, जो आपको लिखवाया गया है, ठीक है। तो बेटा इसमें से पूछ रहे क्या डिसएडवांटेजेस है मार्केट इकोनॉमी में, इनकम विल बी टेंड टू बी अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड, यस यही सही है बेटा इसका आंसर, इनकम बहुत ज्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। लेकिन सर अभी आपने हमें इसका बी ऑप्शन नहीं दिखाया और नीचे वाले ऑप्शन नहीं दिखाया, तो बेटा ये देखिए बी ऑप्शन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा सा ये रहा, पीपल डू नॉट गेट गुड्स और देयर चॉइस, अरे भाई पूरी चॉइस होती है, ये स्टेटमेंट गलत लिख रहा है वो, ठीक है। मैन ऑफ इनिशिएटिव एंटरप्राइजेस आर नॉट रिवॉर्डेड, अरे सब अपने अपने इनिशिएटिव पे ही लगे हैं ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में। प्रॉफिट विल टेंड टू बी लो, अरे नहीं भाई सबसे ज्यादा है, सब प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहे हैं वहां पर। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट आपने पढ़ ली थी जो कि सही थी कि अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक। चलिए बेटा जी 25 पे आ गए अब हम, ये देखिए क्योंकि ये थोड़ी सी फाइल वैसी है तो आपको देखने में समस्या ना हो। चलिए 25 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट, बेटा फिर से फोकस रखिए क्वेश्चन पे, डज नॉट अप्लाई टू अ मार्केट इकोनॉमी, इसमें से कौन सी ये मार्केट इकोनॉमी पे अप्लाई नहीं होती। फर्म जो है डिसाइड वोम टू हायर एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, यस ये तो अप्लाई होता है, यस सर। मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यस सर ये भी होता है मार्केट इकोनॉमी में। हाउस होल्ड डिसाइड विच फर्म टू वर्क एंड व्हाट टू बाय देयर इनकम, यस हाउस होल्ड की अपनी चॉइस है यार, फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी है। गवर्नमेंट पॉलिसीज आर, इसमें से कौन सा नहीं है मार्केट इकोनॉमी का फीचर, ये क्वेश्चन है। गवर्नमेंट पॉलिसीज आर द प्राइमरी फोर्सेज द गाइड द डिसीजन ऑफ फर्म, अरे नहीं ये नहीं है, गवर्नमेंट कोई डिसाइड नहीं कर सकती यार इसमें तो, बल्कि ये पॉइंट लिखवाया मैंने आपको, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस सर जी नहीं होता, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर बनाती है, कोई पॉलिसी बनाकर वो नहीं देने वाली, ठीक है। चलिए बेटा अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 26 पे, ये ऊपर करो भाई, चलो 26, चलिए बेटा 26 और 27 को निपटाते हैं जल्दी जल्दी से। अरे भाई अब किसकी बात हो गई सर जी, मिक्स्ड इकोनॉमी, पता है हमें सर, हमारे देश में ही होती है सर, इसमें ना प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों होते हैं, आपने बताया था, ठीक है सर। आपने ना एक एग्जाम्पल भी दिया था कि कुछ बच्चे प्राइवेट स्कूल चले जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल, कुछ गवर्नमेंट, ये अपना भारत है तो इसमें ऐसा ही होता है, दोनों है अपने पे, मिक्स्ड इकोनॉमी है सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ए देखिए, ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी, सर नहीं, ऐसा सर सोशलिज्म में होता है, ऐसा सर चाइना में होता है, नॉर्थ कोरिया में होता है, ठीक है सर। बी, ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय प्राइवेट, नहीं सर ऐसा कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी के अंदर होता है सर, ऐसा हांगकांग में होता है सर, ऐसा यूएस में होता है सर, ऐसा यूके में होता है, ठीक है सर। सी, इकोनॉमिक डिसीजंस आर पार्टली टेकन बाय स्टेट, इट मींस गवर्नमेंट, एंड पार्टली बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, ठीक है सर। सर ये है हमारा मेन बंदा काम का, सी मिक्स्ड इकोनॉमी, सी, ठीक है सर जी। 27 वाले को देखते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम इन एन इकोनॉमी, सर जी आपने 4 पढ़ाई थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और व्हॉम टू प्रोड्यूस, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, सर आपने चारों पढ़ाती हैं, ठीक है। अब क्या है देखते हैं नीचे, कंपेयर द सक्सेस ऑफ कमांड, अरे यार ये कहां पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम में हमने, गारंटीड द प्रोडक्शन अकर मोस्ट एफिशिएंट मैनर, ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा हमने। मिनिमम लेवल ऑफ इनकम एवरी सिटीजन, सर ये कहां डिस्कस हुआ था, ये तो कुछ भी लिख रहा है ना।
एलोगेटिंग स्केयर मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट सोसाइटीज अनलिमिटेड वांट्स को हम सेटिस्फाई कर सकें इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, यानी कि जितना संभव हो हम उतना तो कर सके सेटिस्फाई उस रिसोर्स का, ऐसा यूज कर सके बेस्ट टू बेस्ट, ठीक है, इतना तो कर सके। तो डी बात सर फिट लग रही है मेरे को, तो डी है, ठीक। चलिए अब आते हैं 28 और 29 के अंदर। सर 28 पे आ गए बेटा, कितनों को पढ़ाया गया है, सारे लेक्चर्स में पढ़ाया गया है। सर जी हाउ टू प्रोड्यूस में दो टेक्नोलॉजी होती है, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। सर लेबर इंटेंसिव टेक्निक में वी यूज मोर लेबर एंड लेस कैपिटल, ब्रैकेट करके लिखवाया था, कैपिटल मींस मशीनरी। सर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में वी यूज मोर कैपिटल एंड लेस लेबर, ठीक है। सर जी कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी जो होती है ना, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगी, आपने बताया था। सर लेबर होगा ना, लेबर सरप्लस इकोनॉमी होगी जैसे कि इंडिया, तो सर वो ना लेबर वाली यूज करेगी। सर ये तो आपने बता रखा है और इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड बी चूज इन अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी में चूज होगा क्या? अरे नहीं यार, क्यों होगा, लेबर सरप्लस है तो लेबर यूज करेंगे अपन। कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी है तो बेटा वो कौन सी टेक्निक यूज करेगा? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, वेयर द प्राइस ऑफ कैपिटल इज लोअर, तो उसे भाई सस्ता पड़ेगा, वो तो इसी पे ही जाएगा। यही बताया था मैंने आपको, बाकी का ऑप्शन पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए जी 28 हो गया। अब ये देखते हैं हमारा 29 और 30। आजा भाई 29, ये रहा भाई, देखो 29 और 30, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस दैट स्टडीज इन इकोनॉमिक, जो हम पढ़ते हैं इनमें से कौन सी नई वाली पूछी है क्या? हाँ नई वाली पूछी है, नॉट नहीं है। सर हाउ आर गुड्स प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। हु कंज्यूम्स व्हाट, हु प्रोड्यूस व्हाट, ये भी सही है। हु कंज्यूम व्हाट, रिच और पुअर, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी देखते हैं हम कौन सा गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल। व्हेन आर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, सर बी तो सुना ही नहीं भाई, बी नहीं सुना हमने बिल्कुल भी, और ये नॉट ही पूछ रहा है, तो आंसर इज बी। ये तो सुना ही नहीं, व्हेन वाला कब पढ़ लिया हमने, ठीक है। 30 नंबर, लार्ज प्रोडक्शन ऑफ, अरे सर आपने बताया था कि सबसे ज्यादा फोकस कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन पर होता है, जिससे हमारी आने वाली कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। वॉर रिलेटेड इसलिए नहीं होता सर, आपने बताया था क्योंकि वॉर रिलेटेड गुड्स रोज यूज नहीं होते, तो हमारा ज्यादा फोकस उस पर नहीं होता। आप सबने बहुत खूबसूरत से कपड़े पहने हैं, बुक्स है आपके पास, ये सारे कंज्यूमर गुड्स हैं, इनकी प्रोडक्शन भी तभी बेटर होती है जब कंट्री के पास अच्छी क्वांटिटी में क्या अवेलेबल हो, सर कैपिटल गुड्स। आपने बताया था लार्ज प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर, अच्छे गुड्स मिलेंगे आपको, सर इसका भी है। चलिए 31 पे आ गए बेटा। द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट, अरे सर कैपिटलाइज्ड या मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म में ऐसा होता है, इसका भी बी। सर बहुत इजी है यार ये तो, ठीक है। अब आ जाइए बेटा 32 नंबर पे। चलिए जी, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एज अ होल नेशन पढ़ाया गया यार, तो सीधे सीधे अब बी पर आओ भाई, टाइम वेस्ट मत करो। द नेशनल इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी एज अ होल, सर आपने नोट्स में अंटायर भी लिखवाया था, सर आपने नोट्स में वीडियो लेक्चर में एग्रीगेट भी लिखवाया था, तो भविष्य में कुछ भी आ जाए आप कर सकते हैं, ठीक है। बिग बिजनेस, ये सब इंडिविजुअल वर्ड आ रहा है यार, ये क्या है मतलब, ठीक है। फ्रीडम ऑफ चॉइस, कंज्यूमर भगवान है, उसके प्रेफरेंसेस से सारी कहानी चलेगी, सर ऐसा होता है मार्केट इकोनॉमी में, कैपिटलिज्म में ऐसा होता है, ठीक है। बी हो गया। सर 34 नंबर, एक्सप्लॉइटेशन एंड इनइक्वालिटी आर मिनिमम, यानी कि मिनिमम होता है, कम होता है, सर सोशलिज्म में होता है कम। हाई किस में होता है? कैपिटलिज्म में हाई होता है, क्योंकि सब प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। सोशलिज्म में गवर्नमेंट सबके पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है, तो बेटा ए रहेगा इसका सोशलिज्म, ठीक है। सर जी 35 36 जल्दी से निकल भाई, फटाफट करें। सर 35 नंबर, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस रेफर, सर जी बिल्कुल नहीं समझ में आया, नया वर्ड आ गया। अरे यार बिल्कुल सिंपल है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस डिसाइड करता है, ऐसा कौन सी इकोनॉमी में होता है? सर जी सोशलिज्म में ही होता है, सारी अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है, पढ़ लेते हैं।
प्राइस डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस, ये बेटा अप्लाई होता था कैपिटलिज्म में, जहां पे डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे सब कुछ चलता था। और ये पूछ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस, जहां पे गवर्नमेंट करती है, ठीक है। प्राइसेस डिटरमाइंड बाय सेलर, सर ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट वर्ड नहीं आ रहा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा प्राइस देश के अंदर, तो ऐसा होता है सोशलिज्म में। प्राइस डिटरमाइंड बाय एन एक्सटर्नल अथॉरिटी, यस, विच इज यूजली बाय, ये वर्ड आ गया बेटा, तो आंसर इज सी, एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड कर रहा है प्राइस, ठीक है। सर 36 नंबर देखिए, 36 नंबर को ध्यान से, इन इकोनॉमिक्स द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम मींस, चार प्रॉब्लम्स आपको पढ़ाई गई हैं, उसका मतलब समझ रहे हैं बेटा, इसको ना ऊपर नीचे है तो ध्यान से देखिएगा। ए पॉइंट पे बोला गया है आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब हम इतना ही बना सकते हैं क्योंकि भाई हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, यार ऑब्वियस है लिमिटेड रिसोर्सेज है। पहली प्रॉब्लम मेरे को सही लग रही है, लेकिन हम अवॉइड नहीं कर सकते। बी और सी ऑप्शन भी एक बार रीड करते हैं, चलिए देखते हैं। बी बोल रहा है बेटा कंज्यूमर डू नॉट हैव एज मच मनी, नहीं यार ये कोई लॉजिक नहीं है। दे विल ऑलवेज बी सर्टेन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज आर नॉट ऑलवेज एलोकेटेड इन ऑप्टिमम यूजेस। बेटा पहला वाला ही सही है, इसका आंसर ए रहेगा कि हमने रिस्ट्रिक्टेड है हमारे पास आउटपुट, क्योंकि ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज या स्केयर रिसोर्सेज है, ठीक है। भाई क्या है बताओ, कितना सिंपल क्वेश्चन है यार ये। 37, बेइज्जती सी लग रही है मुझे तो इसे करवाना अपने आप की, ठीक है, हमने कर रखा है भाई, बहुत आराम से देखिए। स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय, 3 से 4 बार बोल दिया, हमारी पीडीएफ नोट्स वीडियो लेक्चर में आया था। सर जी सी है, ये तो मुझे भी आता है, रॉबिन्सन, ठीक है जी, किसका है, रॉबिन्सन का, ठीक। चलिए जी 38 पे चलते हैं, निकल भाई 38 ये। चलिए जी 38 और 39 को देखते हैं पहले। अरे यार, द डेफिनेशन साइंस विच डील्स विथ वेल्थ ऑफ नेशन, सर सुना सुना तो लग रहा है कुछ, वेल्थ ऑफ नेशन, इंक्वायरी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन 1776, सर लग तो रहा है कुछ सुना सुना, सुना तो था एडम स्मिथ यार, 1776 में भाई ने बुक लिखी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन, 1776 फर्स्ट लेक्चर लिखवाया गया है। Adam Smith bhai was the father of economics, and economics is Greek language word which means economics, eco means household, nomics means management in sense of related to money। ये सब हमारी बेसिक लाइंस हैं जो लेक्चर नंबर 1 में आई हैं। सर फिर देखिए हमने ना 39 पूछा है उसने, बेटा क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट का क्वेश्चन है, कौन सा फीचर नहीं है मार्केट इकोनॉमी का, यानी कि कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी का, यानी कि यूएस वाली का, यूके वाली का, ठीक है। प्राइवेट ओनरशिप, अरे सर ये तो होता है यार। फ्रीडम ऑफ द चॉइस, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस पे ही काम चल रहा है पूरा उसका। सर जी कंपटीशन भी होता है, तो सर जी क्या नहीं होता, सर ये पागल बना रहे, ये वाला कोई फीचर नहीं है। सी, नो प्रॉफिट, अरे सबसे ज्यादा प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं ये लोग, सी, तो आंसर इज सी, ठीक है सर ये भी सही है। चलिए 40 नंबर पे आ जाइए फटाफट से। चलिए बेटा 40 को देखते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 40, देर इज नीड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी, सर चाहिए, नीड तो है इकोनॉमिक स्टडी की, बिकॉज, सर ये सही है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, आपने कम से कम 50 बार बता दिया। सर वांट्स आर अनलिमिटेड, सर आपने ये भी 50 बार बता दिया। द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, नहीं 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 नहीं, रिसोर्स कभी अनलिमिटेड नहीं है दुनिया में, किसी भी कोने पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सर ये ऊपर की दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि बोथ होगा सर, ए एंड बी, यानी कि आंसर इज डी, ठीक है। सर 41 पे आ गए अब हम, द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी, जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इतना सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, मैनेज बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, मतलब क्या बेनिफिट है, ठीक है। टू एंश्योर दैट ऑल प्रॉब्लम्स विल बी एप्रोप्रिएटिंग टैकल, नहीं ये गलत क्यों है मैं बताता हूँ आपको। ऑल प्रॉब्लम बोल रहा है, ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं बोल रहा वो बेचारा। ऑल प्रॉब्लम तो यार मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी दिक्कत है, आपकी भी होंगी, तो वो थोड़ी इकोनॉमिक्स की, हाँ भाई डिमांड और सप्लाई से उसको सॉर्ट आउट करेंगे, हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करते हैं यहाँ पर। तो ये सिर्फ ऑल प्रॉब्लम बोल रहा है, ऐसा नहीं होता यार। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, सिर्फ आइडेंटिफाइंग क्या हासिल हो जाएगा, अच्छा मेरी प्रॉब्लम आपने पहचान भी ली तो क्या कर लोगे उससे, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बातें हैं। इकोनॉमिक स्टडी पैसे से रिलेट होना चाहिए, वो बात यहाँ पर फिट नहीं हो रही।
बेटा डी ऑप्शन, इट गिव्स एग्जैक्ट सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। मैं कह रहा हूं दुनिया में ना कोई भी इंसान आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन किसी चीज का नहीं दे सकता। इकोनॉमिक्स से आप प्लानिंग कर सकते हो, जो आप पढ़ते हो प्लान कर सकते हो, कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हो, कैपिटल बजटिंग कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल 100% की गारंटी कभी नहीं है, ये आप ध्यान रखना। आप कितनी अच्छी प्लानिंग कर लें, आपको 20 साल का एक्सपीरियंस था मैनेजमेंट का, बिजनेस का, लेकिन फिर भी आप फ्लॉप हो सकते हो। और कोई एक नया बंदा आया वो मार्केट में छा सकता है। तो ये भाई इसमें कभी भी गारंटी वाला जैसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। हम बचने की कोशिश करते हैं, बेस्ट लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इट एबल एग्जामिनिंग, देखो ये है एग्जामिनिंग अ प्रॉब्लम इन इट्स राइट परस्पेक्टिव्स, ये है। इसमें हमारा आंसर छुपा हुआ है कि हाँ हम पढ़ के ये जो आप एग्जामिनिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैंने भी सीखा है कभी ना कभी, और उसको अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस में, और हम भी फेल होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे हर चीजें सही निकल कर आती हैं। तो पर कोशिश रहती है कि बेस्ट करने की। सर जी सी हो गया, ठीक। 5 क्वेश्चन और बचे हैं, 46 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके इसमें, तो ये है हमारा 42 नंबर पे आ रहे हैं अब हम। सर जी 42 तो बहुत इजी है, ध्यान से देखिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है 43 के अंदर। द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, सर इट इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, यस मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये जो है ये क्या बोल रहा है, वो नीचे आपके 4 ऑप्शंस पे डील हो रहा है, और आप अगर एक ही पे ध्यान दीजिए, आप डेफिनेशन को पढ़ेंगे जो नोट्स दिए गए हैं आपको, जो वीडियो में बताया गया है, इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स दैट फिल्स द गैप बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, बिल्कुल राइट। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई, और उसकी अपनी शॉप पे अप्लाई करेंगे। कॉस्ट के बारे में चैप्टर पढ़ते हैं और बिजनेस में उसको अप्लाई करते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बी सी डी गलत क्यों है देख लेते हैं। बी गलत है, इज जस्ट अ थ्योरी कंसेप्ट, अरे नहीं प्रैक्टिकली यार मैंने लाइफ में बहुत मेहनत करी है, इको सीखी है, उसके बाद अब मैं अपने बिजनेस में हर ऑर्गेनाइजेशन में इसको अप्लाई करता हूँ कि हाँ भाई कैसे होगा, ठीक है। सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल भी है। ट्रेन्स मैनेजर हाउ टू बिहेव इन रिसेशन, अच्छा जी खाली रिसेशन में बिहेव करना सीखो, बाकी दिन क्या करोगे, ठीक है। प्रोवाइड द टूल्स विच एक्सप्लेन वेरियस कंसेप्ट, कुछ नहीं है यार, ये सारे ऑप्शंस गलत है, नीचे के ऊपर वाला सही है, अप्लाइड कर रहा है। हम बिजनेस सीख रहे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स सीख रहे हैं, देन इकोनॉमिक्स की थ्योरम को सीख रहे हैं और अपने बिजनेस में रियल लाइफ में उसको अप्लाई कर रहे हैं। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पे फोकस हो रहा है इस बार, ये हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन को अवेयरनेस के साथ पढ़िए, बहुत केयरफुली पढ़ना है, देन करना है। करेक्ट पूछ रहा है, हाँ सर ए करेक्ट लग रहा है मुझे तो। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर, यस पर्टिकुलर इंडिविजुअल, सर सही है ए। मैक्रो इज इंपॉर्टेंट स्टडी ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री, कंट्री नेशन, यस सर जी दोनों ही सही हैं, तो सर डी नहीं होगा, ए और बी बोथ, यस होगा, क्यों नहीं होगा। तो आंसर इज डी, फर्स्ट का ए था इस ऊपर वाले का, राइट। चलिए अब आते हैं बेटा 44 पे, 44, 45, 46, तीन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 44, सर जी लैंग्वेज से लग रही है, पढ़ लेते हैं एक बार। सतीश है कोई बेचारा, हायर्ड करा उसने एक बिजनेस कंसल्टेंट को, ठीक है, टू गाइड हिम फॉर ग्रोथ ऑफ हिज बिजनेस, ठीक है। हम भी अपनी एकेडमी में कई बार बहुत लोगों को बुलाते हैं अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, अदर एक्टिविटीज के लिए लोगों को बुलाते हैं, ठीक है। द कंसल्टेंट विजिटेड हिज फैक्ट्री, वो हमारी फॉर्म को देखता है, हमें बताता है कि ऐसे करना है ऐसे करना है, ठीक है। सजेस्ट सम चेंजेस, बताता है वो, विथ रिस्पेक्ट टू स्टाफ अपॉइंटमेंट, लोन अवेबिलिटी एंड सो ऑन, तो जैसे हमें भी बताता है कि ये करना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। विच अप्रोच इज दैट कंसल्टेंट यूजिंग, तो ये कौन सा कंसेप्ट पे बात हो रही है बेटा, माइक्रो मैक्रो, सर इंडिविजुअल पे बात हो रही है यार। सतीश आप हो, सूरज आप हो, आपने किसी को बुलाया, अपनी फर्म को दिखा रहे हो कि अपने देश के बारे में बता रहे हो, कि किसी को बुला के मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि इंडिया में बता यार अनएम्प्लॉयमेंट कैसे खत्म होगा, इंडिया के लोगों का भला, अरे नहीं भाई मैं क्या अपनी एकेडमी की बात कर रहा हूँ। तो भाई ये माइक्रो है रे, इंडिविजुअल के बेसिस पे बात हो रहा है। हाँ सर सही बात बोल रहे हो आप, ठीक। अब यहाँ पर अगर स्टेटमेंट ये होती कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी बंदे को बुलाया और वो देश की जीडीपी के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो मैक्रो हो जाता, तो देश की जीडीपी की बात हुई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव इज अ मैरिड ऑफ, अरे भाई प्रॉफिट कमाना है अपने को, प्रॉफिट कमाना है, कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी में होता है भाई, मार्केट इकोनॉमी का एम होता है मेन प्रॉफिट। चलिए वेलकम टू द लास्ट क्वेश्चन, कि हम लास्ट पे पहुंच गए फाइनली। लो जी, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड कमांड इकोनॉमी, कंट्रोल इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, कंट्रोल इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, सोशलिज्म, सर आपने लिखवाया था ऑब्लिक कर करके, मुझे याद है, तो फिर लगा देना, याद है तो भाई सोशलिस्ट इकोनॉमी 46 का ए, ठीक।
चलिए पहले 3 लेक्चर में हमने चैप्टर को खत्म करा, लेक्चर नंबर 4 में हमने इसके मॉड्यूल के 46 क्वेश्चंस कर दिए। ठीक, पेपर के लिए आप तैयार हो चुके हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन में आपसे गलती होने का स्कोप जो है वो शून्य है, अगर आप ध्यान से देखें। हमेशा की तरह जो मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूं, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर ले सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ और नोट्स अवेलेबल करवाने हो चाहिए हो यानी कि, तो भी आप मेरे को इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको नोट्स वगैरह सॉफ्ट कॉपीज की अवेलेबल करवा सकता हूं। तो चलिए गुड बाय, नेक्स्ट में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, थ्योरी ऑफ डिमांड के साथ। चलिए बाय।